अरे मालिक, तुम्हारा जवाब नहीं। ऐसी स्थितियां पैदा करते हो तुम इंसान की जिंदगी में कि उसे लगता है कि तुमने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। वो अपनी बदनसीबी पर रोता है, तब तुम उसे किनारा दिखाते हो। उसके बुरे कर्मों के लिए सजा भी देते हो और बाद में उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरकर उसे धीरज भी देते हो। तुम हर जगह हो, हर दिशा में हो, हर किसी में समाये हुए हो, हर किसी की पुकार सुनते हो, हर किसी के आंसू पोंछते हो, हर किसी का सहारा बनते हो। तुम हर किसी की दवा हो और हर कोई तुम्हारी दुआ का प्यासा है। तुम्हारी रहम की नजर इसी तरह सब पर बनी रहे। जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। जो लोग दोस्ती के रिश्ते से बंधे हैं वो भाग्यशाली हैं। सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती में सभी बातें खुले दिल से होती हैं। कोई भेदभाव, कोई छुपा छुपी नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दोस्त कौन था? गरीब सुदामा। दोस्ती का मतलब ही है विश्वास और श्रद्धा। भक्ति का ही रूप है दोस्ती। कौन भक्त है और कौन भगवान, इसका पता दोस्ती में चलता ही नहीं। क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए जब एक दोस्त को ठेस पहुंचती है तो दूसरे के मुंह से आह निकलती है। इंसान का सच्चा दोस्त वो मालिक है। वो मालिक के साथ दोस्ती हो गई तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र दूर हो गए। क्योंकि तुम्हारा दोस्त, वो मालिक, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मालिक से दोस्ती इंसान का उद्धार करती है, कल्याण करती है। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर। सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी जिंदगी के अंधेरे में खुशियों के दीप जलाना चाहता है। ये मत
भूलो कि मालिक दयालु है, और कोई दुख में साथ दे न दे, मालिक सदा हमारा साथ देता है। दुनिया चाहे सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दे, वो हमारे लिए एक दरवाजा जरूर खोल देता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो। वही एक है जिसकी कृपा से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जैसा इंसान का चरित्र होता है, वैसे ही उसके मित्र होते हैं। जिसका चरित्र अच्छा है, उसके मित्र भी अच्छे होंगे, और जिसका चरित्र बुरा है, उसके इर्द गिर्द अपने आप को मित्र कहने वाले उसके शत्रु ही घूमते रहते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं और उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। लेकिन मित्र का चोला पहना हुआ शत्रु से बहकाता है, भटकाता है, गलत सलाह देकर गलत काम करने के लिए उकसाता है। और एक दिन इंसान अपने मित्र रूपी शत्रु के जाल में फंस जाता है। उस मित्र रूपी शत्रु की हर सलाह उसे ठीक लगती है, जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर वो विश्वास करने लगता है और अपना विवेक खो देता है। तब उसका मित्र बना हुआ शत्रु उसकी विजय का ढिंढोरा पीटता है। इंसान खुश होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि विजय असल में उसकी नहीं, उसके मित्र अर्थात शत्रु की हुई है। और जो दूसरों को धोखा देता है, वो नहीं जानता कि उसे भी धोखा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही तो है मालिक का न्याय। जो बोएगा वही तो काटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, परमार्थ पर ध्यान दो, मोह माया के जाल में मत फंसो और सन्मार्ग पर चलते रहो। कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। कोई साथ हो ये जरूरी नहीं होता। जगह तो दिन में बनाई जाती है। पास होकर भी दोस्ती इतनी अटूट नहीं होती जितना कि दूर रहकर निभाई जाती है। दोस्ती से सबसे अच्छा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं। जो जीवन भर दोस्त बनाए ये कोई खास बात नहीं, लेकिन किसी एक से जो जीवन भर दोस्ती निभाए ये बहुत बड़ी बात है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए साई की अमृतवाणी। ओम साई राम।